आज देखेंगे अध्याय 25 परीक्षण कर देखे 25 चैप्टर। एक नारियल के पेड़ के निचले सिरे से जमीन के समानांतर 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु के सापेक्ष पेड़ के ऊपरी भाग का उन्नयन कोण यदि 60 डिग्री हो तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले प्रश्न में एक नारियल का पेड़ है, तो हम मान लेते हैं नारियल का पेड़ है। फिर प्रश्न में बोला गया है कि पेड़ के निचले सिरे से जमीन के समानांतर 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु के सापेक्ष। तो ये जो पेड़ का निचला सिरा है और ये जमीन के समानांतर अर्थात जमीन से ये पेड़ है, ऐसे ये पेड़ मान लेते हैं, ऐसा पेड़ है, ठीक है। और ये जमीन, तो ये जमीन में है जो 20 मीटर दूरी पर एक बिंदु सी है, वहाँ से पेड़ का ऊपरी सिरा, ये जो पेड़ का ऊपरी सिरा है, इसका जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। तो उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है। तो ये जो है पेड़ और ये पेड़ का जो जड़ है उससे 20 मीटर दूरी पर एक बिंदु है सी, वहाँ पे जो पेड़ का ऊपरी भाग है उसका जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री। तो हमें बताना है कि ये जो ए बी जो है वो नारियल का पेड़, उसका लंबाई या ऊंचाई कितना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे ए बी जो है पेड़ की ऊंचाई है, नारियल का पेड़ का ऊंचाई। तो त्रिभुज, ये ट्रायंगल ए सी बी में तो एंगल सी जो है 60 डिग्री है प्रश्न के अनुसार, और आधार जो है वो बी और सी। क्योंकि त्रिभुज में इस चैप्टर में क्या होगा, हमेशा जहाँ पे एंगल बनेगा, जैसे अगर इस कोने पे एंगल बन रहा है तो जहाँ पे कोण बन रहा है उसका ऑपोजिट या उसके विपरीत में जो भुजा होगा वो हमेशा लंब होगा, और जिस पर कोण बनता है, जैसे इस भुजा पर कोण बन रहा है तो ये वाला भुजा हमेशा आधार होगा, और जो सबसे बड़ा भुजा होगा वो कर्ण होगा। तो इस चित्र में ये बी और सी जो है आधार है, ठीक है, और ए बी जो है वो लंब है या नारियल का पेड़ का लंबाई जो है, ठीक है। तो टेन एंगल ए सी बी, तो टेन थीटा हम जानते हैं फॉर्मूला, टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर को हम लंब लिखते हैं और बेस यानी आधार। तो टेन 60 डिग्री होगा हमारा लंब बटा आधार। तो हमारा लंब जो है वो ए बी है और आधार बी सी, तो ए बी बाय बी सी। तो टेन 60 डिग्री जो है उसका मान होता है √3, और ए बी की जगह ए बी लिखेंगे, और बी सी जो हमारा आधार है उसकी लंबाई है 20, तो हम 20 लिखेंगे। अब यहाँ से हम ए बी निकालेंगे, तो ए बी इक्वल टू का ये 20 √3 से मल्टीप्लाई होके 20 √3 मीटर। अतः जो नारियल का पेड़ है उसका जो लंबाई या ऊंचाई होगा वो होगा 20 √3 मीटर। तो ये ए बी का लंबाई आ गया जो कि नारियल का पेड़ का लंबाई है। नेक्स्ट है सूर्य का उन्नयन कोण जब 30 डिग्री है तो स्तंभ की छाया की लंबाई 9 मीटर या 9 मीटर है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहाँ पे छाया का लंबाई जो है 9 मीटर दिया है और कोण जो दिया हुआ है सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो हम जो है ए बी जो मान लेते हैं स्तंभ की लंबाई, और कोण जो बन रहा है वो 30 डिग्री का, और बी सी जो है वो स्तंभ की छाया। तो ये अगर ऐसे मान लेते हैं स्तंभ है तो इसकी छाया, अगर इधर सूर्य है तो इसकी ये स्तंभ रहेगा तो इसकी छाया इधर बनेगी। तो ये जो छाया है वो 9 मीटर की है। तो जो छाया है, चूंकि यहाँ पे एंगल बन रहा है तो ये आधार होगा, ये लंब, और ये जो लंब है यही स्तंभ की लंबाई है और यही हमें पता करना है। तो यहाँ पे 30 डिग्री, इसीलिए टेन 30 डिग्री इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब है जो ए बी, आधार बी सी, तो बी सी की जगह 9 लिखेंगे, और टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। जैसे टेन 60 का मान होता है √3, टेन 30 का होता है 1/√3 इक्वल टू ए बी बाय 9। तो ये जो 9 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 1 जा 9/√3। तो ए बी का मान होगा 9/√3, लेकिन हम नीचे √3 नहीं रख सकते, इसीलिए करनी मुक्त करेंगे। तो करनी मुक्त करने का तरीका क्या है, अगर नीचे में जिस संख्या का रूट है ऊपर नीचे उसी संख्या के रूट से गुना कर देना। तो ऊपर हो जाएगा 9√3 और नीचे √3 इंटू √3 होगा 3। तो 3 से जो 9 कटेगा 3 बार में, तो 3√3 मीटर। तो अतः खंबे की जो लंबाई होगी ए बी वो क्या होगी 3√3 मीटर।
नेक्स्ट है 150 मीटर लंबे सूते से एक मैदान से एक पतंग उड़ाई गई। यदि पतंग जमीन की सतह से 60 डिग्री के कोण पर उड़ रही है तो पतंग जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। तो जो पतंग के सूते की लंबाई जो है 150 मीटर वो दी गई है और पतंग का जो कोण दिया गया है ज़मीन के सतह से वो दिया गया है। तो हम ये रेखा है ये मान लेते हैं पतंग की डोरी, ये सूते की लंबाई 150 मीटर और जो यहाँ से कोण बन रहा है यहाँ पे वो 60 डिग्री और ये जो है ये पतंग की ऊंचाई, अर्थात पतंग इतनी ऊंचाई पे उड़ रहा है। सॉरी, तो ए बी जो है हमारा आधार हो गया। ए सी जो है वो पतंग के सूते की लंबाई जो कि 150 मीटर दी गई है जो कि कर्ण है हमारा, और बी सी जो है वो पतंग की ऊंचाई या फिर लंब, क्योंकि यहाँ अगर कोण बन रहा है तो ये लंब होगा, तो बी सी जो है पतंग की ऊंचाई भी है और लंब। तो कोण जो बन रहा है वो 60 डिग्री, तो सी ए बी 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें कर्ण और लंब आए। इससे पहले हमने टेन का फॉर्मूला लगाया था क्योंकि उसमें हमें आधार और लंब चाहिए था। तो टेन में होता है P बाय बी, तो P हो गया परपेंडिकुलर लंब और B हो गया आधार बेस। तो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा होता है P बाय एच। तो साइन थीटा P अर्थात लंब, H अर्थात कर्ण हाइपोटेनियस। तो साइन 60 का मान होता है √3/2। ए बी जो है, ए बी हमारा जो सॉरी बी सी जो है वो लंब है, बी सी लंब, और ए कर्ण जो है वो कितना है 150, ये हमारा कर्ण है 150। तो कर्ण की जगह में हम लिखेंगे 150। तो √3/2 इक्वल टू बी सी बाय 150। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 इंटू √3/2 होगा। तो 150 को 2 से काटेंगे तो 75 बार में कट जाएगा। तो बी सी इक्वल टू होगा 75√3। तो बी सी जो थी वो पतंग की ऊंचाई थी, तो अर्थात ज़मीन से जो है पतंग की ऊंचाई क्या होगी 75√3 मीटर, अर्थात ज़मीन से पतंग 75√3 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। नेक्स्ट 4 नंबर, एक नदी के एक किनारे पर एक हम ताड़ का पेड़ और ठीक विपरीत दूसरे किनारे पर एक गड़ा हुआ बांस देखे। इस बार नदी के किनारे उस बांस से सीधी रेखा में 7√3 मीटर जाने पर देखते हैं कि नदी के किनारे के सापेक्ष पेड़ का निचला सिरा 60 डिग्री का कोण पर स्थित हो तो नदी कितनी चौड़ी है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं ये जो है ये ऐसे ताड़ का पेड़ है, एक ऐसे, ये जो बीच में ये नदी बह रही है ये ताड़ का पेड़ और ये जो है बांस। तो ये नदी के एक साइड में ताड़ का पेड़ ऐसे है और इधर जो है बांस। अब प्रश्न में बोला गया है कि नदी के किनारे के सापेक्ष पेड़ का निचला सिरा 60 डिग्री कोण बनाता है और उस बांस से सीधी रेखा में 7√3 मीटर दूरी पर जाने पर, तो ये जो बांस है बांस से 7√3 मीटर यहाँ तक गए, तो जो तार का पेड़ है वो यहाँ से उसका जो निचला सिरा का कोण है वो कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री। ये पेड़ का जो निचला सिरा 60 डिग्री का कोण पर स्थित है, तो पेड़ का निचला सिरा जो है 60 डिग्री का कोण पर स्थित है और ये बांस से सीधी रेखा में हमें 7√3 मीटर जाना है। तो हम ये बांस जो है यहाँ से ऐसे खड़ा बांस है और हम ये बांस ऐसे मान लेते हैं और हमें इधर चलकर जाना है 7√3 मीटर। तो अब हमें बताना है जो ये नदी है ऐसे बह रही थी वो कितनी चौड़ी है। तो ए बी हम मान लेते हैं नदी की लंबाई, बी सी जो है वो बांस से सीधी रेखा में तय दूरी, तो बी सी जो है ये बांस है, बांस से सीधी रेखा में तय दूरी हो गया 7√3 मीटर। ए बी जो है हमारा वो लंब है और ए बी नदी की लंबाई भी है और बी सी जो है वो आधार। तो यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है ए बी सी या ए सी बी, तो यहाँ पे जो एंगल सी है वो 60 डिग्री है और हमें P और B का रिलेशन चाहिए। तो P और B का रिलेशन हमें टेन थीटा से मिलता है क्योंकि टेन थीटा होता है P बाय B, इसीलिए हम यहाँ पे लेंगे टेन 60।
तो tan 60 इक्वल टू होगा P/B अर्थात लंब बटा आधार। तो लंब जो है AB और आधार BC 7√3 मीटर लिखेंगे और tan 60 का मान होता है √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB इक्वल टू होगा 7√3 इंटू √3। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 से 7√3 को, तो √3 मल्टीप्लाई हो गया 3 होगा और ये 7, तो 7 इंटू 3 21। AB जो हमें मिला वो 21 अर्थात नदी की लंबाई जो होगी वो 21 मीटर। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न है, तूफान में एक टेलीग्राफ का खंभा मिट्टी से कुछ ऊंचाई पर मुड़कर उसका अगला भाग उसके निचले सिरे से 8√3 मीटर की दूरी पर मिट्टी को स्पर्श कर जमीन से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बताए कि खंभा मिट्टी से कितनी ऊंचाई पर टूटा है और खंभे की मूल ऊंचाई कितनी है। तो हम ये मान लेते हैं ये जो पूरा खंभा है इतना लंबा था, ठीक है, और वो इस ऊंचाई से टूट गया। जो टेलीग्राफ का खंभा था वो इस ऊंचाई से टूटने के बाद यहाँ से ज़मीन को जो है 8√3 मीटर दूरी पर ज़मीन को स्पर्श कर रहा है। तो ये खंभा पहले ऐसे था, टूटने के बाद जो आधा भाग है वो यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, जो कि ज़मीन से 8√3 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो हमें बताना है कि ये खंभा जो है कितना ऊंचाई से टूटा था तथा ये खंभे की कुल लंबाई कितनी है। तो माना खंभा AB की ऊंचाई से टूटा था, तो हम मान लेते हैं ये AB जो है इतनी ऊंचाई से खंभा टूटा था। टूटे भाग को निचले सिरे से दूरी, तो टूटे भाग के निचले सिरे से दूरी, तो जो टूटा हुआ भाग है यहाँ से यहाँ जो टच कर रहा है, तो निचले सिरे से जो दूरी है उसकी AC', क्योंकि ये AC था, पूरा खंभा के जो लंबाई था AC, तो मैंने यहाँ से तोड़ दिया तो ये C को मैंने C' पकड़ लिया, ठीक है। तो ये जो खंभा का दूरी यहाँ पे टूटने के बाद इतना दूरी पे ये टच कर रहा है। तो AB जो होगा यहाँ पे लंब और ये AC' जो होगा वो आधार, ठीक है। सॉरी AC' हो गया आधार और BC' जो होगा वो कर्ण होगा, और ये जो BC' जो है वो BC के बराबर होगा, क्योंकि ये भाग ही टूटने के बाद यहाँ पे स्पर्श कर रहा है। तो कोण 30 डिग्री बन रहा है, इसीलिए tan 30 डिग्री। तो हमें पहले ये टूटा कितना ऊंचाई से टूटा है वो निकालना है, तो इसीलिए हम 10 लेंगे, क्योंकि P/B आएगा 10 में, तो हमें P मिल जाएगा। और ये जो P मिलेगा परपेंडिकुलर लंब, ये कितना ऊंचाई से टूटा है ये इससे हमें पता चलेगा। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर बाय बेस अर्थात AB/AC'। तो tan 30 डिग्री का मान होगा 1/√3। AB की जगह AB लिखेंगे और BC' का मान 8√3 है, तो यहाँ पे 8√3 लिखेंगे। तो AB इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 8√3 को, तो 8√3/√3 होगा, √3 कट जाएगा, बचेगा 8। तो ये AB जो है 8 आया, अर्थात खंभा 8 मीटर की ऊंचाई से टूटा था। अब हमें ये ऊंचाई निकालना, ये दूरी निकालना है। ये जो दूरी होगा, अगर हम ये जो दूरी और ये दूरी सेम है, तो अगर हम ये दूरी निकाल ले और AB में ये दूरी को जोड़ दें तो हमें पूरे खंभे की लंबाई पता चल जाएगी। तो इसीलिए हम पहले BC' निकालेंगे। तो इसी त्रिभुज AC'B में हमें BC' निकालना है, अर्थात ये कर्ण निकालना है। तो हमें आधार पता है, तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला जो है कोस थीटा। कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार तो हमें पहले से पता है, तो कोस थीटा होता है आधार बाय कर्ण। तो आधार के जगह AC' और कर्ण के जगह BC', और कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 इक्वल टू AC' के जगह हम लिखेंगे 8√3, क्योंकि AC' जो है 8√3 है, और BC' को इसे रखेंगे तो ये √3 आपस में कट जाएगा। तो BC' 1 जा BC' और 8 इंटू 2 16। तो ये जो BC दूरी है वो कितना है 16, और AB दूरी है हमारा कितना निकला था 8। तो खंबे की कुल ऊंचाई होगी AB प्लस ये BC'। तो अतः खंबा 8 मीटर की ऊंचाई से टूटा और खंबे की कुल ऊंचाई होगी AB प्लस BC', अर्थात 8 + 16 = 24
मीटर। नेक्स्ट 6 नंबर है, हमारे मोहल्ले के रास्ते के दोनों तरफ परस्पर विपरीत दिशा में 2 मकान हैं। पहले मकान के दीवार के निचले सिरे से 6 मीटर दूरी पर स्थित एक सीढ़ी के निचले सिरे को रखते हुए यदि सीढ़ी को दीवार से लगाया जाए तो वह ज़मीन की सतह से 30 डिग्री का कोण बनाता है, किंतु उसी सीढ़ी को उसी बिंदु पर रखते हुए दूसरे दीवार पर लगाए तो वो 60 डिग्री का कोण बना रहा हो। तो हमें बताना है सीढ़ी की लंबाई कितनी है। दूसरा, द्वितीय दीवार के निचले सिरे से सीढ़ी का निचला सिरा कितना दूरी पर है। तीसरा, रास्ता कितना चौड़ा है। और चौथा, द्वितीय मकान को कितनी ऊंचाई पर सीढ़ी का ऊपरी सिरा स्पर्श करेगा। तो सबसे पहले ये 2 मकान है, ये एक मकान है ऐसे, दूसरा मकान है ऐसे, ठीक है। अब ये दोनों मकान के बीच में ये रास्ता है, रास्ते के किसी एक पॉइंट पर इस पहले वाले बिल्डिंग से, पहले वाला मकान से 6 मीटर की दूरी पर हमने सीढ़ी रखा ऐसे करके। ये मकान है, हमने सीढ़ी रखा ऐसे, और तब सीढ़ी रखा तो यहाँ पे कोण कितना डिग्री बन रहा है प्रश्न के अनुसार 30 डिग्री, ठीक है। अब इसी बिंदु पर ये जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी को, ये दूसरी बिल्डिंग है, तो हम सीढ़ी को बिना हिलाए हुए, बिना पॉइंट, सीढ़ी का जो ये पॉइंट है ई 6 मीटर दूरी ए बिल्डिंग से, उसको हम ये पॉइंट को बिना बदले सीढ़ी को ऐसे घुमा के इस बिल्डिंग पे लगा रहे हैं ऐसे। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है 60 डिग्री। तो हमें बताना है कि ये सीढ़ी का लंबाई कितना है, ये रास्ता कितना चौड़ा है, और ये जो सीढ़ी है ये दूसरा बिल्डिंग को कितने ऊंचाई पर टच कर रहा है। तो ये जो है ये सीढ़ी है, तो ये दोनों सेम होगा। तो सबसे पहले हम त्रिभुज, इस त्रिभुज से ये सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करने से हमें ये सीढ़ी की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। ये सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करने के बाद हम ये दूरी निकाल सकते हैं। उसके बाद दोनों को जोड़ देने से रास्ते की चौड़ाई मिल जाएगी। फिर जब हमें ये पता है तो ये कितना ऊंचाई पर स्पर्श कर रहा है सीढ़ी दूसरे बिल्डिंग को, वो भी हम पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले मानना ये जो ए बी तथा सी डी 2 मकान है, ये ए बी एक मकान है, सी डी एक मकान है, और ई एफ इक्वल टू ई जी। तो ये जो ई एफ ई जी होगा, दोनों सीढ़ी का लंबाई तो दोनों सेम होगा। तो त्रिभुज, इस त्रिभुज में ए ई एफ में कोस 30 डिग्री इक्वल टू आधार बाय कर्ण, तो कोस 30 डिग्री बन रहा है। आधार जो है ये ए ई, कर्ण जो है ई एफ। तो ए ई बाई ई एफ लिखेंगे तो कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 इक्वल टू ए ई, ये आधार दिया हुआ है 6, आधार के जगह हम 6 लिखेंगे, और ई एफ जो सीढ़ी की लंबाई है वो निकालना है, इसीलिए ई एफ के जगह ई एफ ही रखेंगे। तो ए ई की जगह 6 रखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ई एफ इक्वल टू होगा 6 × 2/√3। यहाँ पे ऐसे किया 6 × 2, और ये √3 नीचे आएगा, ई एफ यहाँ चला जाएगा। तो चूंकि हम नीचे रूट नहीं रख सकते, इसीलिए हम रूट का कर्णी मुक्त करेंगे। तो √3 का कर्णी मुक्त करने के लिए ऊपर नीचे √3 से गुना करेंगे, यहाँ और यहाँ। तो ऊपर हो जाएगा 6 × 2 12 √3, और √3 गुना हो गया 3 होगा, 3 1 3, 3 4 12, तो आएगा 4√3 मीटर। तो अतः सीढ़ी की लंबाई जो है 4√3 मीटर। अब त्रिभुज सी ई जी में, तो हमें तो ये सीढ़ी की लंबाई पता चल गई 4√3 है, हमें सीढ़ी की लंबाई पता चल गई। तो अब हम ये दूरी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, कोस लेना पड़ेगा, कोस थीटा, क्योंकि कोस थीटा जो होता है वो होता है आधार बाय कर्ण। तो हमें कर्ण पता है, तो हम ये आधार निकाल लेंगे। तो सी ई जो है दूसरे मकान से सीढ़ी का निचला सिरा का दूरी, तो सी ई जो है दूसरे मकान से सीढ़ी का निचला सिरा का दूरी, ये सी ई। कोस 60 डिग्री इक्वल टू आधार बाय कर्ण, आधार की जगह सी ई या ई सी लिख सकते हैं हम, और कर्ण जो है ई जी, कर्ण क्या है हमारा ई जी। तो 1/2 कोस 60 का मान होता है 1/2, तो ई सी बाई ई जी की जगह 4√3, क्योंकि ई जी जो है सीढ़ी की लंबाई है। तो ई सी इक्वल टू होगा 4√3 को 1 से गुना करेंगे तो 4√3, और ये 2, तो 2 से कटेगा 4 2 बार में, तो 2√3। ई सी का मान है 2√3, तो ई सी जो है ये है, तो 2√3। अतः सीढ़ी जो है दूसरे मकान से 2√3 मीटर दूरी पर है।
दूसरा पॉइंट भी निकल गया। तीसरा रास्ते की चौड़ाई, तो रास्ते की चौड़ाई क्या है, AEC, यही तो रास्ता है हमारा, ये दोनों तरफ मकान है, ये रास्ता है। AE तो हमें पहले से पता था 6 मीटर, EC अभी हमने निकाला 2√3 मीटर, तो रास्ते की चौड़ाई होगी AE प्लस EC अर्थात 6 प्लस 2√3, तो 6 और 2√3 में से 2 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा 3, इधर √3, तो रास्ते की जो कुल चौड़ाई होगी 2 ब्रैकेट यहाँ का 3 प्लस √3, तो 2 ब्रैकेट 3 प्लस √3 मीटर। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न भी सॉल्व हो गया। चौथा है द्वितीय मकान को कितनी ऊंचाई पर सीढ़ी का ऊपरी सिरा स्पर्श करेगा। तो अब क्या प्रश्न है, ये जो द्वितीय मकान है उसको ये सीढ़ी कितनी ऊंचाई पर स्पर्श करेगा, अर्थात हमें ये लंब निकालना है CG। तो अब हमें आधार भी पता चल गया, कर्ण भी पता चल गया, तो लंब निकालने का 2 तरीका है, आप साइन थीटा से भी निकाल सकते हैं और कोस से भी, टेन से भी, ठीक है। तो हम यहाँ पे साइन से निकालेंगे, साइन 60 डिग्री, ये 60 डिग्री इसलिए क्योंकि यहाँ पे इस त्रिभुज के लिए जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री। तो साइन थीटा होता है P/H, P अर्थात लंब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनियस कर्ण। तो साइन 60 हो गया √3/2 इक्वल टू लंब हो गया CG/EG। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो CG जो है वो हमें निकालना है और EG जो है सीढ़ी की लंबाई जो कि 4√3 हमने निकाल लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4√3 को 3 से और नीचे जो है 2 रह जाएगा और CG यहाँ पे, तो 2 से कटेगा 4, 2 जा 4, तो ऊपर बचेगा 2, √3 × √3 हो गया 3, तो 2 3 जा 6, CG हो गया 6 और CG क्या था हमारा, ये दूसरे मकान को जो सीढ़ी टच कर रहा है वो बिंदु। तो अतः दूसरे या द्वितीय मकान को 6 मीटर की ऊंचाई पर सीढ़ी का ऊपरी सिरा स्पर्श करेगा।